वशिष्ठ विभीषण पुण्यानिवान परम भागवताश्वरा घटना क्या कृष्ण गोविंद गोपाल माधव कृष्ण गोविंद गोपाल माधव गोविंद गोपाल माधव कृष्ण गोविंद गोपाल श्याम कुंद मोहन केशव श्याम कुंद मोहन केशव श्याम कुंद मोहन केशव श्याम कुंद मोहन केशव कृष्ण गोविंद गोपाल माधव कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल श्याम कुंद मोहन केशव श्याम कुंद मोहन केशव मुकुंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल श्याम कुंद मोहन केशव कृष्ण गोविंद गोपाल श्याम कुंद मोहन केशव कृष्ण गोविंद गोपाल माधव कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण
नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकुरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहितातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेरुस्तं सर्वभूतसदनं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं नृत्याग्रहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टनसुरेक्षतराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेत्तमं वधामहेमशैलाभदेवं दमुदवनकृशारण्यं सकलगुणनिधानं वानरामानधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतांशनाथं श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः।
Hare Krishna Vasudeva Hare Krishna Vasudeva Hare Krishna Vasudeva Hare Krishna Shri Krishna Govinda Hare Murari He Radha Krishna Hare 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 Govinda Hare Krishna 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 Govinda Narayana Govinda Hare Krishna
बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की अपनी ही वाणी है, श्रीमद् भागवत महापुराण। या यूं कहिए कि ये भगवान का ही अपना शरीर है, दिव्य देह है, श्री विग्रह है। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है और उसका दर्शन करने से वे तो धन्य होते हैं, जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, ठीक वैसे ही यह भगवान का साहित्यिक विग्रह है। शब्द में भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान ने अपने स्वयं मुख से इसका कथन किया है और वेदव्यास भगवान ने इसको विस्तार देकर विराट ग्रंथ के रूप में प्रकट किया। सबसे पहले यहाँ प्रारंभ करते समय साक्षात उस अनादि अनंत अरूप दिव्य ब्रह्म की स्तुति की गई। जब ब्रह्म शब्द बोलते हैं तो उसमें सब समा जाते हैं। उसमें राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, वो ब्रह्म है। अतः कोई नाम नहीं दिया। भागवत का जो पहला श्लोक है वो मंगलाचरण का, माने भगवान के ध्यान का, भगवान की स्तुति का। और उस श्लोक में सारे ईश्वर के स्वरूपों का ध्यान हम कर सकते हैं। यस्मात् जायते और यस्मिन् लीयते तज्जलम, और अंततो गत्वा इस जल में ही सब कुछ लीन हो जाता है। तो यस्मात् जायते पहला अक्षर ज और दूसरा अक्षर क्या है? ला। ला से लियते, लियते माने लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है और उसी में सब समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं प्रलय होती है तो जल ही जल चारों तो होता है। तो जा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जा से जन्म हुआ। जा मंगलाचरण का अर्थ होता है प्रार्थना, मंगल आचरण। सारे आचरण पीछे में रह जाते हैं। सबसे अच्छा आचरण वो है जिसमें भगवान का ध्यान किया जाए, ये श्रेष्ठ आचरण है। तो भगवान का ध्यान किया। विश्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जगत को जन्म देता है। जन्माद्यस्य कहा, जन्म आदि अस्य, जिससे जन्म आदि होते हैं। जब जन्मादि कहते हैं तो उसका मतलब जन्म, जीवन और मृत्यु, ये जन्मादि हो गया। तो जन्म भी जो देता है और जीवन भी जो देता है और मृत्यु भी जो देता है, मृत्यु का भी वही देता है। और इसलिए जब हम उसको अलग अलग करते हैं
तो वही जन्मदाता ब्रह्मा हो जाता है, पालन करता विष्णु हो जाता है और संहार करता शिव हो जाता है। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्मदाता, पालन करता और संहार करता। तो जो सारे जगत का निर्माण करता है, जन्म देता है और सर्वत्र जो विद्यमान है, अन्वय और व्यतिरेक से, माने सब में है, सब में नहीं भी है, सबसे अलग भी है और सब में शामिल भी है। अन्वय और व्यतिरेक से जिसकी सर्वत्र व्याप्ति है, ऐसा ईश्वर। और जिसको जानने के लिए बड़े बड़े योगी ज्ञानी पुरुष चेष्टा करते हैं, लेकिन जान नहीं पाते, नेति नेति कहते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आखिर ईश्वर है क्या और कौन है? तो जिसको जानने की यात्रा सदैव चलती ही रहती है, लेकिन जाना नहीं जा सकता, तो व्यक्ति की बुद्धि से परे है। शिव महापुराण में एक सूत्र आया, और उस श्लोक में ये सूत्र प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, भगवान शंकर कहते हैं, जब शिव महापुराण की कथा स्वयं अपने श्रीमुख से प्रकट करते हैं, तो वहां कथा सुनाते सुनाते सूत शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि भगवान को किसी ने जाना है क्या? जाना तो नहीं है। तो कहा कोशिश करते हैं शब्दों में जानने की, कहने की, सुनने की। तो कहा यतो वाचो निवर्तन थे, जहां जाकर वाणी लौट आती। इस वाणी से हम सबकी व्याख्या तो कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, किसी राष्ट्र की, किसी समाज की, किसी क्षेत्र की। वहां करूं मैं दुश्मनी किससे? अगर जिसके दिल में शत्रुता की जगह ही नहीं है, बस वो भागवत सुनने का अधिकारी है। शत्रुता जो भागवत में आके बैठेगा वो भागवत सुनने का अधिकारी है, और अन्यथा उसके लिए यहाँ कोई अर्थ नहीं है। समय गंवाना है, समय नष्ट करना है। फल मीठा होता है तो लोग कहते हैं कि तोता, चिड़िया ने इसमें चोंच लगा दी, तो फल मीठा जरूर होगा। वो उसी में अपनी चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। तो सुखदेव जी भी उसी की तो बात कहेंगे जो मीठी होगी, और मीठी बात भगवत सच्चाई हो सकती है, और क्या हो सकती है। ये कल्प रूपी वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और ये फल है भागवत महापुराण। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत फल का रस नित्य पान करें, क्योंकि किसी फल में तो गुठली इत्यादि होती है, छिलका इत्यादि होता है। कोई और जो फल होता है उसमें गुठली है, वो खाई नहीं जाती। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिक लोग और भावुक लोग इसका निरंतर पान करें, ऐसा ये भागवत महापुराण ग्रंथ है। नैमिष एक जंगल है, लखनऊ के पास में ही है। उससे ऋषियों ने यह निश्चय किया कि हम यहाँ 1000 वर्ष तक एक ज्ञान यज्ञ करें। तो सहस्त्र सममास शब्द का प्रयोग किया गया। सारे ऋषि बैठे और उन्होंने सूत को आचार्य बनाकर उच्च आसन पर आसीन करके उनके समक्ष व्यक्ति के जीवन में एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। सांसारिक साधन मिल जाए इसकी चेष्टा करना, ये प्रेय है, परमानेंट नहीं है। ये आज है और हो सकता है सुख दुख में बदल जाए। सुख स्थायी नहीं रहता।
ये प्रिय है। परमानंद की अनुभूति देता है तो वो क्या है? वो श्रेय है। श्रेय परमानेंट है, श्रेय स्थायी है। घड़ी खरीदें, सबसे अच्छी घड़ी जहां मिलती हो वहां से खरीद के लाए। दुनिया के एक बहुत विषय उन्होंने पूछा कितने की है? ये घड़ी जो है वो 50 लाख रुपए की है। बोले ऐसी इसमें क्या बात है, क्या कोई खास? बस मन हुआ ऐसी खरीदनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। 50 लाख रुपए की घड़ी खरीदी, हाथ में बांध ली, भारतवर्ष वापस आ गए। स्नान ध्यान करके आगे तो चलेंगे। और इतनी जल्दबाजी में थे कि वो घड़ी उसी वॉशरूम में भूल गए। और वो तो बाहर निकले, रास्ते में याद आई, अरे घड़ी तो हम वॉशरूम में भूला है। अल्लाह मचाने लगे, घड़ी कौन ले गया? पुलिस में रिपोर्ट की और इससे बहुत देर हो गई और काफी देर से, मतलब आज जितना समय उनको विदेश से यहाँ आने में लगा उससे सवाल आता है। आज 50 लाख की घड़ी, अरे ऐसी घड़ी किसी के पास नहीं थी। अरे मैं लाया था वो घड़ी, कहाँ मिल गई? आप समझे, कुछ कीमती है मेरे पास है, संभाल कर रखना। सुख मिला था और घड़ी खो गई तो दुख मिला। यही प्रेय का मार्ग, यही प्रेय का मार्ग। सांसारिक जगत के साधन, व्यक्ति, वस्तु, इनकी उपलब्धि पर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है और वहां सुख नहीं है। वहां जो विचार है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी, यही तो है। और दुखों को क्या कहते हैं? दुख को सॉरो, सॉरोफुलनेस। तो वहां सुख और दुख है। लेकिन आनंद को क्या कहते हैं? सुख का उल्टा तो दुख है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं आनंद को? अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर। आई फील प्लेजर टू मीट यू। मैं आनंद अनुभव करता हूँ, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आनंद मिला। आनंद का तो ये जो आनंद है वो श्रेय का मार्ग है, जो पहले भी सुख ही आनंद ही देता था और बीच में भी आनंद ही देता है। आवाज बोल रही है भैया। हम पर इतना रुपया है, कहीं जो है ये रुपया हाथ से निकल न जाए, कहीं कोई चोर न ले ले, कहीं कोई लूट न ले, कहीं कोई छीन के रहे। बिहारी दर्शन करते जाते समय घर वाले का संभाल के जाना, कोई इसको काट सकता है। तो बिहारी का ध्यान तो आधा हो गया। अगर पेट को से कुछ छिपा लिया तो पहनो मत। बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते की तो उन्होंने तो 9 रखा से भी महंगा हार बनाया, उसे पहन के आई, बिहार दर्शन करने चली गई, वहां किसी ने काट लिया। महंगा हार है, उसके जाने का शौक हुई है। लेकिन जो भक्त हैं, जिनके विचार में ईश्वर बैठा हुआ है, वो कहते हैं भगवान की कृपा हो गई, वरना अगर गर्दन कट जाती तो क्या होता, जिंदगी चली जाती। ये हाथ में जो श्रेय का मार्ग है वो अंदर है, अध्यात्म में है, उसमें कभी भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत आनंद है। तो ऋषियों ने यहाँ पहला ही प्रश्न जो किया है वो क्या पूछा है? किम श्रेयः, कौन कौन से अवतार हैं भगवान के, ये भी हमें वर्णन कीजिए। और सबसे अंतिम मंच पर आप किसी को बता देना, बाहर से दूर से दर्शन कर, ये प्रार्थना है। से प्रश्न करते हैं और उनके समाधान के लिए सूची तैयार। बात यह है कि सूत ने इनके प्रश्नों के सूक्ष्म से उत्तर दिए। भगवान की शरणागति में ही श्रेय है, कल्याण है। भगवान की
धर्म के हानि। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हरि। यहाँ आना पड़ता है। अब धर्म से आप क्या मतलब निकालते हैं? धर्म माने हिंदू धर्म, धर्म माने अमुक धर्म, अमुक धर्म, ये धर्म, वो धर्म। धर्म का झगड़ा बहुत हो गया। क्या धर्म? किस लिए भगवान आते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। कौन सा धर्म? हिंदुओं की रक्षा के लिए। मानव धर्म, धर्म माने मनुष्य धर्म। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में मनु जी ने लिखे हैं। कौन सा धर्म? धृतिः क्षमा तमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्षमा, क्षमा करना ये मनुष्य का धर्म है। ये सारी दुनिया में है। क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए। दम, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इंद्रियों के पीछे नहीं। इंद्रियों को अभियान चल रहा है हिंदुस्तान की सभा स्थित कूड़ा करकट हटाओ। वो गीत गाना गा गा के सुबह सुबह गाड़ी आती है, कूड़ा उठा के ले जाती है सब जगह। शुद्धि हो सब जगह। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। धृतिः क्षमा तमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या। विद्या तो विद्यावान हो, ज्ञानवान हो। सत्यम, सत्य का पालन करे। अक्रोध है, गुस्सा न करे। ये है धर्म के लक्षण। और बताओ ये यूनिवर्सल है, ये तो सारी दुनिया में सबको मानना चाहिए। ये मनुष्य धर्म है, ये कोई अमुक अमुक धर्म नहीं है। ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, ये धर्म, ये सबके लिए है। इसलिए भारतवर्ष में मानव धर्म की कल्पना की गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू संतु निरामय। केवल हिंदू नहीं है, ये दुनिया भर में जितने भी मनुष्य और मनुष्य के अलावा भी जो जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, सब सुखी हो जाए। बताओ, यही प्रयोजन है। आते हैं तो लीला करते हैं। भगवान के अनेक अवतार होते हैं। राम है, कृष्ण है, यज्ञ अवतार है, वामन अवतार है। कानून थे, उनको वो भागवत महापुराण में स्थित कर गए। धर्म है भागवते स्थिता, धर्म भागवत में स्थित हो गया। तो सूत कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये भागवत महापुराण की कथा बहुत अद्भुत है। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण लाल की जय ध्यान में होगा कि कथा कहाँ हो रही है। ध्यान में है तो समझ समझ के अगर आप सुनिए तो बहुत अच्छी बात होगी। कहाँ हो रही है? नहीं, केवल गुमती के तट पर ही नहीं हो रही, वो जगह क्या है? हैं? अरे खाटू श्याम जी तो यहाँ पे वहां हो रही। और कथा कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। कथा कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। सूत जी का नाम है रोमहर्षण। कथा कहते कहते रोम रोम हर्षित जिनका होता है उनका नाम रोमहर्षण है। सूत जी कथा कह रहे हैं। और कौन सुन रहे हैं? शौनक जी सुन रहे हैं। और शौनक जी के साथ कितने ऋषि हैं बताइए? 88,000 ऋषि हैं, है ना? 1 लाख से कितने कम है? गणित पढ़ा कर अंश होता है, वो शौनक जैसा ही होना चाहिए। शौनक जैसा होना चाहिए। तो वहां ये कथा चल रही है और श्री सूत ने ये बताया कि भगवान ने अनेक अवतार केवल धर्म की रक्षा के लिए धारण किए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान ने ही कहा है, कृष्ण जी ने कहा है, गीता में कहा है ना? तो धर्म की स्थापना। धर्म कौन सा? मनुष्य धर्म। कौन सा धर्म? मनुष्य धर्म। हम आदमी बने। भजन करने से पहले आदमियत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। आदमी अगर हमें, मनुष्यता अगर है, अगर ये सारे मनुष्य के लक्षण हमें हैं तो हमको भजन करने का अधिकार मिल जाता है। वरना तो हम माला हाथ में लेकर के और भजन कर रहे हैं, और अगर बच्चे ने कोई अपराध कर दिया तो हमारी आंखें लाल हो गई और गुस्से में आकर एक थप्पड़ बच्चे को मार दिया, लो हो गया भजन। भजन नहीं होगा। करुणा और दीनता, श्रद्धा और समर्पण, ये सब मनुष्य के लक्षण। आदमियत आ गई तो हम सच्चे धर्म का पालन करें। पहले इंसान बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर भजन करने का अधिकार मिलेगा। किसने? भगवान ने स्वयं। और ब्रह्मा ने अपने पुत्र को सुनाया। कौन पुत्र हुए ब्रह्मा के? नारद। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा ने कहा पहले अपने बेटे को ज्ञान दे दो। तो ब्रह्मा अपने आश्रम में बैठे हुए थे और दुखी थे। क्यों दुखी थे? इसलिए दुखी थे कि उनकी आंखों के सामने उनके ही नाती पोते, पड़पोते, लकड़ पोते सब लड़ लड़ के मर गए।
एक घर में सब लोग सुखी हों। कौरव पांडव थे, ये व्यासदेव जी की ही संतान तो थे, इनकी कृपा से हुए ये सब, वेद व्यास की कृपा से हुए। विदुर जी भी वेद व्यास की कृपा से वो दाने से गुजरी, तो उनसे जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। पड़ गई तो उससे जो बेटा हुआ वो पांडु रोग वाला हुआ। पांडु माने कौन सा पांडु रोग होता है? पीलिया जिसको कहते हैं, वो पीली पड़ गई। तो वो प्रसन्नता से गुजरी, उसने कोई न तो संकोच दिखाया न कोई डरी, और जब वो गुजरी तो उसके जो बालक हुआ उसका नाम हुआ विदुर। के रहते हुए ही ये पांडव और कौरव, पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में ही महाभारत करके लड़ के मर गए, कट गए और लाखों को मरवा दिया। तो वेद व्यास बहुत दुखी थे। सरस्वती नदी के तट पर उनका एक आश्रम था और वेद व्यास बहुत दुखी थे और परेशान थे कि मेरे तो सारे वंश का नाश हो गया, ये सब क्या हो गया। इतना ज्ञानी पुरुष बहुत दुखी था। अब जब व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा दुख आवे तो उस समय किसकी जरूरत होती है? तो ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है। तो उस समय नारद जी अपने खड़ताल गुजारते हुए वहां पधारे और नारद ने देखा, अरे व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, मैंने 8 पीढ़ी देखी। व्यास जी ने कितनी पीढ़ी देखी? 8। कोई 2 पीढ़ी देखता है, 3 पीढ़ी देखता है, 4 पीढ़ी देखता है, सोने की सीढ़ी चढ़ जाता है। बेटा, पोता, नाती, लकड़ नाती, पकड़ नाती क्या क्या बन जाते हैं। और 8 पीढ़ी तो कोई देख नहीं पाता, कितना मुश्किल है। पहले लोगों के परिवार बड़े होते थे तो इसलिए आशीर्वाद दिया जाता था, दूधो नाव पूतो फलो। तो बड़ी भीड़ हो गई। हमने कहा बड़ा अच्छा, आपने तो कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, इतनी भीड़ कैसे हो गई? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे सब बेटा, नाती, पोता, उनके वो साड़ू, उनके साड़ू के साड़ू और उनके वो महाराज फैमिली बढ़ाना, इतने परिवार के लोग हों कि कथा सुनने के लिए सारा खानदान इकट्ठा हो जाए तो किसी प्रचार की जरूरत न पड़े। कितना प्रचार करना पड़ता, अच्छे काम के लिए कितना प्रसार करना पड़ता। वेद व्यास बहुत दुखी थे, बोले मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही सारा खानदान, मेरा परिवार नष्ट हो गया। तब नारद ने कहा, देखिए आप दुखी न हो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मेरे भी, नारद जी ने कहा कि मैं तो पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था और संतों की पत्तल में बची हुई जूठन खाकर मेरी माता पवित्र हो गई। तो सारे क्यों, अगर नहीं भोगोगे और जल्दी चले गए तो बाकी जो रह गए भोगने को वो दोबारा भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए यही कर लो, छुटकारा ले लो सब। नारद कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा हो गई भगवान की और मैं भगवान का परम प्रिय पार्षद हो गया। मैं आज भगवत कृपा का पात्र हुआ हूँ। व्यास जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन अभी तक आपने श्री कृष्ण चरित्र नहीं लिखा। आप अपनी लेखनी उठाइए और श्री कृष्ण कथा लिखिए। आप ज्ञान का सृजन कीजिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए। तब नारद ने वेदव्यास को जो ज्ञान उन्हें उनके पिता ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था वो दिया और वेदव्यास ने उस ज्ञान को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। ये ग्रंथ है। अब ऐसा ग्रंथ रच तो गया, लेकिन अब इसे सुनावे कौन और सुनाने वाला तैयार हो जाए तो सुने कौन, दोनों ही चाहिए ना। जैसे बढ़िया से बढ़िया हम कथा करें लेकिन आप लोग ना हो, जो भी हैं यहाँ अच्छे से अच्छे कथा करने वाले आ जाए और सुनने वाले ना हो तो क्या करें कथा, किसको सुनाए? तो भी कथा कहाँ होगी, वो तो ऐसे ही गा बजा के निपटा देगा, कुछ कहेगा ही नहीं। कृपा से
शंकर जी की वो सत्य कथा सुनने के पश्चात व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ से प्रकट हो गया वो जो सुख था जिसकी चर्चा हमने कल की थी, तो छोड़ेगा नहीं, अयोग्य को तो त्याग देगा। वेद व्यास ने सुखदेव को भागवत महापुराण की कथा सुनाई, पढ़ाई, और सुखदेव जी जब इस कथा से पूर्ण हो गए तब फिर सुखदेव जी भी कथा किसको सुनाए। उन्हें भी एक अच्छे श्रोता की जरूरत थी जो कथा सुने। है नहीं कोई योग्य व्यक्ति, है नहीं कोई अधिकारी, जिज्ञासु नहीं है, कथा हम किसको सुनाए। तो उसी काल में घट हुआ कि पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सो रहे थे, और अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी और है, और फिर नए अपराध करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या करें, आतताई है, उसका वध कर देना चाहिए। बाप बेटे की उपेक्षा कर दे, बाप के लिए क्या, मर गया। गुरु शिष्य की उपेक्षा करना शुरू कर दें और हमारी बात न मानते हो तो मरे हुए के समान है, वो जीवित कहाँ है। किन विषम परिस्थितियों में आदमी का जन्म होता है, परीक्षित होना आसान है क्या? ऐसे नहीं हो जाता है कि तका बना लो और कथा के श्रोता बन गए, ऐसा नहीं होता है। और बालक तो माँ के गर्भ में था, वहां मौत आ गई, ब्रह्मास्त्र का संधान किया था अश्वत्थामा ने, वहां पर भगवान ने रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। तो जिसकी मौत पैदा होने से पहले सामने खड़ी हो और ईश्वर इसको बचा ले जाता तब किसी परीक्षित का जन्म होता है। इस उत्तरा के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वही परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। चलो हमें तो कथा कहना है, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, कोई आओ तो कथा कह के चले जाएंगे। इसका महत्व तो लोग समझते नहीं, कथा का महत्व तो समझे तो ठीक है ना। वो ये भगवान कृष्ण पांडवों के यहाँ रहे आए थे हस्तिनापुर में। बहुत दिन के पश्चात द्वारका जाने का विचार बना तो कुंती जी सामने आकर प्रार्थना करने लगी। कुंती बुआ थी कृष्ण की, और वो प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। अब ये बात समझ लीजिए, भगवान सामने हो तो भगवान से क्या मांगना चाहिए। मानते हैं श्रेष्ठ वर की कामना एक कन्या करती है, श्रेष्ठ दुल्हन की कामना एक पुरुष करता है, माँ बाप अपने बेटों के लिए बहू चाहते हैं, कोई व्यापारी बहुत सारा धन लाभ चाहता है, सबकी अपनी अपनी कामना होती है और भगवान के मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं और मांग लेते हैं। लेकिन आज मांगा क्या, मांगा क्या? कुंती जी ने कहा कृष्ण तुम जा तो रहे हो लेकिन कुछ दे जाओ। बोलो बुआ तुम क्या चाहते हो? तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् अपुनर्भव दर्शनम। उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता, इसलिए विपत्ति चाहते हैं। मांगेगा कोई? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
भक्त ने सारे नरकवासियों से कीर्तन कराना प्रारंभ कर दिया। वहां की तो फिजा बदल गई, हवा में ठंडक आ गई, सुगंध बहने लगी, सारे नरक में आनंद में दृश्य प्रतीत होने लगा। लोगों ने कहा ये क्या परिवर्तन होगा? बोले भैया ये राम नाम का प्रभाव है, तुम भगवान का नाम स्मरण करो, राम कृष्ण हरि कहोगे, तुमको नरक की यात्रा नहीं झेलनी पड़ेगी। अब तो वो कीर्तन कराने लगे और भक्त लोग नाचने लगे। साथ में जो पार्षद है उन्होंने कहा महाराज वैकुंठ जाने की देरी हो रही है, आपने यहाँ बहुत विलंब कर दिया और इतनी देर आपको नरक में भी रहना पड़ा, ये उचित नहीं है। भगवान पूछताछ कर लेंगे तो क्या बहुत मुश्किल होगी। तो भक्त ने कहा भैया ऐसा है, भगवान को कह देना मुझे तो यही आनंद आना है, अब मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं यही नरक में ही रहूंगा और इन सबको ही आनंद दूंगा। वो वहीं बस गए। जिनकी करुणा इतनी है, जो दया पूर्ण भाव से सारे जीवों को देखते हैं, दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं, वो वहीं स्वर्ग बना देते हैं। सारे के सारे जितने नरकवासी थे वो बेचारे बड़े आनंद से भर गए। और जब पार्षदों ने जाकर भगवान से कहा कि वो भक्त जो आ रहे थे आपके पास, वो तो बीच में नरक में ही रुक गए, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं तो यहीं जब तक इनका दुख दूर नहीं हो जाएगा और जब तक इनको भगवत दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान विशेषता है, वो अकेला सुख नहीं भोगता, वो सबके सुख को साथ लेकर चलता है और सबको दुख से मुक्त करता। आप समझिए इस बात। और इसीलिए यहां कुंती जी कह रही मुझे दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए जिसमें मैं आपका नाम लूं और आप हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान जाते जाते रुक गए, द्वारका जा रहे थे, नहीं गए, रुक गए। और तब ये अच्छा ही हुआ क्योंकि उसी समय महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म निरंतर श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे। पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सन्निकट जा पहुंचे। भीष्म पितामह जीवन के अंत काल में बड़े बड़े निहार रहे थे, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, और भगवान सामने उपस्थित हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति है भीष्म की। ये वो भगवान हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन भगवान ने अर्जुन तो प्रहार होता हुआ देखा तो रथ का पहिया उठाकर मारने दौड़ पड़े भीष्म को। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकार तुम अप्रतो तस्था। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भगवान ने शस्त्र उठा लिया। ऐसे भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। इस तरह भीष्म पितामह ने जीवन के अंतिम काल में भगवान का दर्शन करते हुए, उनका स्तवन करते हुए अपने उस दिव्य देह का परित्याग कर दिया और भगवान के धाम में ही लीन हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, राधे जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय। रखा गया विष्णु रात। अब सिर्फ जनरल नॉलेज की चीजें हैं। आजकल लोग जो याद हो सकता है कि वो कथा होती रहती सुनते हैं, लेकिन परीक्षित का नाम पूछ लो, ये थोड़ा सा अभी छिपा हुआ है, सबको नहीं जान, सबको पता नहीं है। किसको बताओ परीक्षित का असली नाम क्या है? नहीं मालूम ना? नहीं मालूम। एक तो आदमी का एक नाम होता है जो पंडित जी निकालते हैं, और एक नाम होता है जो स्कूल में लिखा जाता है, और एक नाम होता है जो मम्मी ने रख लिया है, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, चुन्ना पप्पू गप्पू चप्पू, वो भी रख लिया वो नाम अलग अलग एक ही व्यक्ति के होते हैं। परीक्षित का नाम क्या है? परीक्षित का नाम है विष्णु रात। क्या नाम है? विष्णु रात। रात का मतलब है रक्षित। रक्षित का मतलब है भगवान ने जिसकी रक्षा की है, भगवान ने जिसकी गर्भ में रक्षा की, विष्णु जी ने जिसकी रक्षा की गर्भ में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? विष्णु रात। ऐसा नाम रखा गया। और कभी टेस्ट में आ जाए तो उसमें लिख दीजिए, आ जाए तो परीक्षित का नाम क्या है? विष्णु रात है। उत्तम नाम। और परीक्षित क्या उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर हस्तिनापुर में भगवान तो चले गए द्वारका, पिता में भीष्म के शरीर छोड़ने के बाद चले गए द्वारका, चले गए। और यहाँ पर क्या था? एक बहुत बूढ़े इस वंश के पुरोधा जिनका नाम था धृतराष्ट्र, समय रहते अगर हम चीजों को नहीं छोड़ देते तो चीजें हमको छोड़ देती। समय रहते हम संबंधों को नहीं तोड़ देते तो ये संबंधी हमको तोड़ देते हैं। अच्छा ये है कि हम समय के अंदर ही अंदर इन सब से पीछा छोड़ लें और उनको उनका अधिकार सौंप दें। इतना प्रबल है ये जगत कि ये छूटे नहीं छूटता, पीछे पड़ गया। धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए। अब ऐसे आदमी का क्या कहना जिसने अपने कंधों पर अपने 100 बेटों की अर्थी ढोई हो? बताइए, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई हो सकता है? इस धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों की अर्थी ढोई। तब विदुर जी जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई समझिए, दासी पुत्र विदुर समझिए,
वो बड़े ज्ञानी थे, वो तीर्थ यात्रा से लौटे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज अब तो आप मान जाइए, अब आप नहीं होगा, ज्ञान समय पर ही लगता है, वक्त आने पर, गंभीरता आने पर तब ये वैराग्य और ज्ञान आता है। तो बूढ़े हो गए थे धृतराष्ट्र और दुखी हो गए थे, अपनों से ही दुखी हो गए थे। विदुर के ज्ञानोपदेश के कारण धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और गांधारी को लेकर वो हिमालय की ओर चले गए और वहां 7 दिन के अंदर उन्होंने तप करते हुए शरीर छोड़ दिया। आकुल से व्याकुल से अर्जुन लौटकर आए हस्तिनापुर और उन्होंने अपने भाई, बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर को समाचार दिया कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हम तो अनाथ हो गए, अब किसके आगे अपनी बात कहेंगे। तो इन सब और धर्म का राज्य स्थापित हुआ। परीक्षित एक दिन वन में चले जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक काला सा पुरुष एक बैल को मार रहा है। बेचारा बैल थर-थर कांप रहा है, लेकिन ये क्या, इस बैल के तो 3 पांव नहीं है, सिर्फ एक पैर, उसी एक पैर से खड़ा हुआ है और एक काला सा पुरुष मार रहा है। भाई तुम कौन हो? परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तो महाराज मुझे रहने को जगह दे दीजिए, वहां रह जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करो, जहां हिंसा होती हो, मारकाट होती हो, वहां बस जाओ। जहां शराब पी जाती हो तुम वहां बस जाओ। जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां बस जाओ। जहां परस्त्री गमन हो तुम वहां बस जाओ। कली ने कहा एक आध स्थान और दे दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित ने कहा, अगर तुम और स्थान चाहते हो तो मैं एक ही स्थान तुमको दे सकता हूं और वो स्थान है सोना। सोने में बस जाओ। इस तरह महाराज परीक्षित ने कली को 5 जगह दे दी। कली ने सोचा और जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, ये महाराज के मुकुट में तो सोना ही सोना है, दूसरी जगह क्यों जाऊं, मैं महाराज के सिर पर ही सवार हो जाता हूं। और इस तरह कली महाराज के सिर के मुकुट में ही जाकर बैठ गया जो सोने का बना था। अब महाराज तो लौट आए, लेकिन बुद्धि बिगड़ी। कली जब सवार हो जाता है तो व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, चाहे जो करता है। एक दिन फिर गए जंगल में, भटक गए और एक श्रमिक नाम के ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंचे। प्यास लगी थी, किसी ने भी महाराज की सुनी नहीं। आदमी जब कुछ अपने अंदर किसी पद का अभिमान लिए होता है या धन का अभिमान लिए होता है, कोई बड़ा ऊंचे खानदान का आदमी होता है तो वंश का अभिमान लिए होता है, तो वो ये चाहता सब जगह लोग मेरी आवभगत करें, मेरा चाहत करें। तो हर जगह हर आदमी का घर थोड़ी होता है, हर जगह थोड़ी सम्मान मिलेगा, उसे कोई जानता ही नहीं वहां पर। लेकिन श्रमिक ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे और उस आश्रम में परीक्षित का कोई स्वागत नहीं हुआ। तो सिर पर बैठा हुआ जो कली था वो सक्रिय हो गया, बोले अब ये मौका है। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, वहीं पड़े हुए एक मृत सर्प को, मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। सांप जो है वो काल का प्रतीक है। सांप माने काल। आजकल काल सर्प योग बहुत चल रहा है, जिसको देखो वो अनुष्ठान करा रहा है। पंडित जी के तो मजे ही आ गए, चलो भैया तुम भी करा लो, तुम भी करा लो, तुम भी करा लो। और लोग डर के कारण बहुत से काम कराते रहते हैं। काल का प्रतीक ये सर्प है।
लेकिन जो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है उसके ऊपर काल का असर होगा। जो ईश्वर की शरणागति में है उसके ऊपर काल का क्या असर हो सकता है। शमीक ऋषि की आंखें बंद थी, परीक्षित ने मरा सर्प गले में डाल दिया, शमीक को पता ही नहीं था। किंतु शमीक नाम के ऋषि का एक बेटा जो कि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसको ये समाचार मिला कि परीक्षित ने मेरे पिता को मरा हुआ सांप गले में डालकर अपमानित किया है, तो उसको बहुत क्रोध आया। मरा हुआ नहीं है तो गलती करेगा। श्रृंगी नाम था शमीक के पुत्र का। उस श्रृंगी नाम के उस ऋषि पुत्र ने हाथ में जल लिया और वही परीक्षित को शाप दे दिया कि परीक्षित ने मेरे पिता के कंठ में मृत सर्प डालकर अपमानित किया है। मैं शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के डसने से हो जाएगी। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा हमको क्या चीज डराती है? सबसे ज्यादा आदमी मौत से ही डरता है। और इस ऋषि को डराने के लिए महाराज परीक्षित ने भी प्रयास किया। कभी कभी आदमी क्या नहीं कर लेता है, कोई अगर बता दे कि परसों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ज्योतिषियों को ये बताया गया है कि कभी भी ज्योतिषी को किसी की मृत्यु नहीं बतानी चाहिए। बनाएंगे, हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने जन्मपत्री बना दी, हम ले आए। वर्ष की उम्र में ये उसमें लिखा था और हम 13-14 साल के थे, तो हमने कहा अभी तो बहुत दूर है। तो 62 उम्र में उसके बीच में कुछ भी कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा, खाओ पियो मौज करो, जो भी होगा। 62 साल तो बहुत होता है, लेकिन 70 साल हो गए। हमारे हाथ पे वो जन्मपत्री पड़ गई, हमने खोली, मृत्यु 62 साल में। हमने कहा वो तो निकल गई, अब तो हम आगे निकल